हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों के मन में भी बिज़नेस करने के विचार आते हैं? और उसके बाद उस विचार को सोचने के बाद आप थोड़ा सोचते हो, प्लानिंग बनाते हो, क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा आर-एन-डी करने के बाद, प्लानिंग बनाने के बाद आप आगे बढ़ने से हिचकिचा जाते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सोचते हो कि कैसे करना है, बिज़नेस कैसे हम कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूँ जानकारी के लिए कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरह-तरह की इंसेंटिव और स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हमारा बिज़नेस करना आसान हो जाता है। जैसे कि सबसे बड़े रिक्वायरमेंट बिजनेस की फंडिंग की होती है, तो तरह तरह की फंडिंग स्कीम प्रोवाइड की जाती है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम प्रोवाइड की जाती है, एमएसएमई स्कीम प्रोवाइड की जाती है। आइए हम उन स्कीम्स के बारे में जानते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस स्टार्ट करने का विचार आपको बिजनेस शुरुआत करने की ओर आसानी से ले जाएगा। तो सरकार की पहली स्कीम होती है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें हमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी 35% तक की प्रोवाइड की जाती है हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट की। और अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो 20 लाख तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जो बाद में बढ़ के 25 लाख तक सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1 करोड़ तक की पहुंच जाती है। और हमें 35% सब्सिडी मिलेगी, यानी अगर मान लीजिए आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो 35% उसमें से हटाने में जो वैल्यू बचेगी बस आपको उस पर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी दूसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये हमारी SC ST लोगों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए सोच के बनाई गई है, जिनको 1 करोड़ तक का लोन चाहिए होगा तो उनको कम इंटरेस्ट रेट पे सरकार इस स्कीम्स के अंदर लोन प्रोवाइड कर देती है। और उसके अलावा तरह तरह की सरकारें हमें स्टेट इंसेंटिव और सेंट्रल इंसेंटिव के तहत तरह तरह की पॉलिसी सरकार ने बना रखी है, जिसपे हमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। आइए थोड़े इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देखिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, 35% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, जिसमें कोलेट्रल फ्री 10 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप थोड़ा बिजनेस ले लिया है, बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक मीडियम बिजनेसमैन आम आदमी 10 करोड़ तक के लिए सिक्योरिटी कहाँ से प्रोवाइड करेगा? तो उस सिक्योरिटी को सिक्योरिटी फ्री प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाता है। कम इंटरेस्ट रेट पे MSME को लोन होता है, जिसमें सिक्योरिटी की गारंटी सरकार ले लेती है इस स्कीम के अंदर। तो आपको 10 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस करने का आइडिया आ रहा हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। इसके अलावा क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम होती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए। अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करनी हो या इंडिया में ही कुछ नया ऐसा मशीनरी आ रखी हो जो कॉस्टली है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए सरकार 15% अपने पास से प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजिंग में आपको 35 से 50% की कैपिटल सब्सिडी मिलती है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। जैसे कि आप मान लीजिए किसी एग्री रिलेटेड बिजनेस हो या फूड प्रोसेसिंग बिजनेस हो, गेहूँ आटा चावल, जैसे कि आपको कुछ दूसरी प्रोडक्ट बनाने हो या फैक्ट्री लगानी हो, बिस्किट बनाना हो, तो इस तरह के बिजनेस में आप कुछ लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर आपको 30 से 50% तक का एक तो कैपिटल सब्सिडी मिल जाता है और इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी मिल रहा है। सब्सिडी भी यहाँ सरकार दो तरह से प्रोवाइड करती है, एक कैपिटल सब्सिडी स्कीम होती है, एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम होती है। कैपिटल में आपको कैपिटल में सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ का लोन है तो आपको 35% माफ़ करके केवल 65 लाख पे ही लोन भरना पड़ेगा, बाकी 35 लाख तो सरकार आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप तौर पे दे देगी। लेकिन वो लोन पास करने के बाद ही होगा। आप बिजनेस आइडिया सोचोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, लोन के लिए अप्लाई करोगे तो ही सरकार देगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस आइडिया बहुत ज़रूरी है। आप बिजनेस आइडिया सोचिए और बेहिचक स्टार्ट करिए बिजनेस, सरकार आपके साथ खड़ी है। इसके अलावा देखिए रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम है, इसमें 35 से 50% की इसकी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। एक नई थीम है सोलर बिजनेस, बायोगैस बिजनेस करने के लिए, और जिसमें इसमें भी 5 से 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो जाते हैं तो 3 साल तक के लिए आपको टैक्स हॉलिडे, मीनिंग आपको 3 साल तक के लिए कोई टैक्स पे ही नहीं करना है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट आपको क्या सुविधा प्रोवाइड कर सकती है? आप बिजनेस करिए और प्रॉफिट पर टैक्स की चिंता भी न करिए। अगर हम इसके अलावा बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारी तरह की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लाइक हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में IT, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 15 से 25% तक की मशीनरी परचेज पे सबको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है जैसे SC ST को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये सब्सिडी में सबको एलिजिबल है, इवन जनरल पर्सन भी एलिजिबल है। और ग्रीन एनर्जी एडॉप्शन, सोलर रूफटॉप लगाने के लिए भी बहुत सारी इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड कर रही है आजकल। इसके अलावा बहुत सारी स्कीमों में दिल्ली सरकार अलग अलग स्कीम ला के सब्सिडी प्रोवाइड करती है। बहुत सारी
जो भी स्कीमें हैं इसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर सबके बारे में डिटेल में बताने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको भी कुछ स्कीम पता हो तो उसके बारे में बताइए, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और मैं तो अपने पास से वीडियो बना ही रहा हूँ, और आप उसके लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। और फिर दिल्ली सरकार हमें ISO सर्टिफिकेशन पे भी रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि यूथ जो है, जो अनस्किल है, अनएम्प्लॉयड है, वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करके जिस फील्ड में भी उसको ट्रेनिंग लेनी हो वो जाके वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है। सरकार वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें केवल ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, साथ में हमें स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं। किसी को कोई काम सीखना हो तो वो काम भी सिखाएंगे और स्टाइपेंड भी देंगे, और जब आप स्किल्ड हो जाओगे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के बेस में आपको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प मिलेगी। इस स्किल इंडिया वेबसाइट का लिंक मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट्स में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, जो हमारा पड़ोस का राज्य है, इसलिए भी मैंने इसको भी शामिल कर लिया अपने चैनल में। उत्तर प्रदेश हमें एग्रो और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 50% तक की सब्सिडी प्लांट एंड मशीनरी लगाने पे देता है, और इनका स्पेशल फोकस डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज पैकेजिंग यूनिट्स पर है। इस तरह के बिजनेस को वो इस तरह की स्कीम्स में एलिजिबल होती हैं, जो कि हमें सब्सिडी मिल जाएगी, और इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी वो प्रोवाइड करते हैं 7% तक की। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्सपोर्ट, अगर कोई एक्सपोर्ट यूनिट हो, और एक्सपोर्ट यूनिट को एक्सपोर्टर कहाँ से मिलेगा? आज के ऑनलाइन ज़माने में हम भारत से तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कहाँ से कनेक्ट करें? बाहर से कनेक्ट करने के लिए हमें या तो ट्रेड फेयर में जाना पड़ता है, या कुछ ऐसी मीटिंग्स में जाना पड़ता है जहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर आ रखे हों, या बहुत सारे लोग पब्लिक आ रखे हो, जिसमें सबका आना जाना होता हो। तो इसके लिए ट्रेड फेयर्स लगते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होती है 50% हमें रीइम्बर्स मिल जाती है। और ये यूपी के अलावा पूरे इंडिया में भी कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें इस तरह की इंसेंटिव प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर्स को, जिसके बारे में डिटेल में आगे एक और वीडियो बनाऊंगा। और वुमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए थोड़ी एडिशनल सब्सिडी भी स्कीम्स में प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यूपी में कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, अगर सबके लिए, और हायर सब्सिडी रेट 60%, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये एक समरी स्नैपशॉट हो गया कि यूपी में हमें क्या क्या सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड करना हो तो CLSS स्कीम होती है फॉर मॉडर्न मशीनरी, और ग्रांट्स भी हमें मिलते हैं अगर हम एनर्जी एफिशिएंट और पोल्यूशन कंट्रोल वाले इक्विपमेंट लगाते हैं, तो तरह तरह के ग्रांट्स भी सरकार प्रोवाइड करती है, जिसके लिए अलग अलग स्कीमें होती है। अगर आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आपको किस तरह की बिजनेस की ग्रांट्स की जानकारी चाहिए, आप कमेंट्स में बताइए। मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा कि आप किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो और कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तब तक बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं तरह तरह के इस तरह के वीडियो में लाता रहूँगा, जिसमें स्कीम्स के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। इसके अलावा मैं स्टार्टअप और टैक्सेशन बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समय समय पे वीडियो से अपडेट करता रहूँगा, जिससे कि आप बिजनेस स्टार्ट बेझिझक कर सकें और समाज में एम्प्लॉयमेंट दें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।